बेडरूम की का टांग कौन अड़ा रही है ना से पीटी ऐसा करते हैं का भाई। मॉड्यूलर बेडरूम, अलमीरा, शीशा, कंगा और न जाने का मलिच्छा का वीडियो आ चुका है और टाइटल भी ना कुछ ऐसे रखे से। नीचे का कमरा है तो बेडरूम का रेनोवेशन भी दिखाया गया है। तो कुल मिलाए के भाई मलिच्छा का जो बेडरूम है वो नीचे ही रहेगा। अब इसमें कोई शक नहीं है। मतलब अब यू क्लियर हो चुका है कि जो जिज्जी हैं और अम्मा हैं और प्लस जो बड़कन्नी हैं बिग बॉस, वही सब ऊपर रहेंगे। जब जब आएंगे तो ऊपर खिचड़ी पकाएंगे नहीं, खाना पानी तो बनता रहेगा, किचन है ये है, लेकिन जो उनकी खिचड़ी पकेगी ना वो अलग ही पकेगी। क्या पता भाई, यू अब क्लियर हो चुका है 110% कि अब इधर ना जो दुकान सजेगी वो इन्हन की सजेगी, मलिच्छा की। तो बढ़िया है। वैसे मम्मी जी का प्लान तो कुछ और ही था कि जब ऐसा टाइम आएगा हम जब बैठ जाएंगे ऑफिस का काम धंधा छोड़ कर, तो हम नीचे सोएंगे और ऊपर घर इसलिए बनवा रहे हैं ताकि ना ऊपर वाला जो फ्लोर है ना वो ठंडक मारे इधर नीचे। हालांकि चाहे जितना मंजिला बनवा दें, नीचे रहें या ऊपर रहें, इनके दिलन में ठंडक का बहु न पहुँचेगी। उमा ना अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी, वो भी तीव्रता के साथ। तो भैया चलो आज कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिन पे बात करना ज़रूरी है। चाहे वो छुटकन्नी जिज्जी का इंटरफेरेंस हुए बेडरूम को लेकर, और चाहे हुए बीमारियों का जो शुरुआत हुआ है इनके घर में। और मम्मी जी की कथरी गुदरिन के साथ ये सब कर रहे हैं खिलवाड़। काश की मम्मी जी कह रही हैं खबरदार, अगर तूने हमरे कपड़ा लत्ता में हाथ लगाया तो हाथ कलम करके रख देंगे हैं, ना समझो खिलवाड़। मम्मी जी सीरियस हो जाती हैं, कब्बो कब्बो ना अच्छे अच्छे लोगों का धूल चटा देती हैं। तो मम्मी जी अब आगे क्या करेंगी, अभी तो भैया चुलबुली लड़की है, वह नहीं करी। जब चुलबुली आएगी तो मम्मी के अलग ही बुलबुले बनेंगे हैं। फिलहाल ना एक लोगन का इंटरफेरेंस कौनों को पसंद नहीं आवा, सब्सक्राइबर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। बात करें छुटकन्नी की, तो चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। भैया मज़ा बहुत है आने वाले हैं, और एक चीज़ आपसे हमें चाहिए, कहाँ चाहिए हम आपको बता देंगे। तो यू मलिच्छा का एक बात हमको समझ में नहीं आता है, यू बैंक के काम से जावा करता है लेकिन बैंक का पैसा कहाँ लगाता है। अच्छा, जो नीचे का बेडरूम है उमा हमारी जिज्जी थोड़े लगाएगी। उसने देखिए अपना ऊपर वाला पोर्शन तैयार करा लिया है। उमा जितना तीम झाम होगा, उमा जितना भी पैसा रुपया खर्च करना होगा, यहाँ तक कि पंडित जी की दक्षिणा भी हमारी जिज्जी ने चुकाई है। गुप्त सूत्रों से ही खबर आई है। मम्मी जी ये तो आपका फ़र्ज था, लेकिन आपने ये सब काम नहीं किया। कोई बात नहीं, हमारी जिज्जी को ना सहयोग नहीं मिल पा रहा है। वैसे ही ऑन कैमरा हरदम बोलती रहती है कि सब लोगों का बहुत ही प्यार है, बहुत ही दुलार है, मम्मी हमारे लिए वो करती, मलिच्छा वो करता। बड़कन्नी जिज्जी जैसा तो कोई कुछ करता ही नहीं है। काश की जो करा धरा है बड़कन्नी के निर्देश में हुआ है। तो कहने का मतलब यूँ है ना कि भाई ऊपर का एक एक रुपया का जो है पूरे तरीके से योगदान हमारा जिज्जी करा है। मलिच्छा ने 1 रुपया नहीं लगाया, मम्मी जी ने 1 रुपया नहीं लगाया। गुप्त सूत्रों के माध्यम से ये भी खबर आई है। हमें सबसे ज़्यादा तो बुरा यूँ लग रहा है कि पंडित जी का दक्षिणा तो मम्मी जी का बनता था। जैसे आपके मलिच्छा औलाद है, बड़कन्नी औलाद है, छुटकन्नी आप ही की औलाद है। तो भाई ऐसा गलत बात मम्मी जी, बहुत ही ज़्यादा गलत बात। तो मलिच्छा जा रहा है गाड़ी में बैठ के, अपनी पोपो में बैठ के, कहाँ बैंक से कुछ काम है, रुपया पैसा का इंतजाम करे जा रहा होगा। अक्सर तो रोना रोते दिखता है कि हमारी बैंक में अब कुछ नहीं पैसा बचा, 200 बचा, 300 बचा, ऐसा रोता रहता है। अरे जावा भी करता है बैंक, कोनो गुप्त खाता खुलवाए का रे भैया हैं भाई, समझ में नहीं आवा हमको। फ़िलहाल मलिच्छा अपनी बीमारी का भी रोना रो रहा है कि हम सारे बीमार पड़ गए थे, सारे के सारे। और चिंटू भी बीमार है, सारे के सारे में चिंटू भी आता है, समझ रहे हो। हालांकि कल के वीडियो में इनकी चिंटू की सिर्फ खांसी सुनाई दी गई, उसके बाद ना तुरंत क्लिप कट होकर दूसरी क्लिप लग गई। तो प्री वेडिंग के शूट में ठंड लग गई, ठंडी ठंडी बयारी सबके कलेजन में समाई गई, वही की वजह से सबको कप वप होगा। लेकिन एक चीज़ बताओ, हमार छुटकन्नी जिज्जी तो उधर गईबो नहीं करी थी शूटिंग शाटिंग करवावे, कहीं कीटाणु से कीटाणु तो नहीं फैले, या गुप्त रूप से जिज्जी भी मौजूद थी। और इनका तो ठीक है, लेकिन वो जहलाइन का क्या हुआ जहलाइन तक यूँ कैसे कीटाणु पहुँच गया, हाय दैया अब लोग ना छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो में जाके कमेंट करके पूछ रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सब लोग कह रहे हैं भैया कैसे, तुम्हें भी खांसी, उन्हें भी खांसी, तुम भी नाक सुड़ सुड़ कर रही, वह भी नाक सुड़ सुड़ कर रही हैं, लेकिन जिज्जी जवाब ना देगी। जिज्जी बिल्कुल भी ना मुँह खोलेगी। अभी तक तो वो कमेंट था पुरनके वाले वीडियो में, अब होगा कि नहीं पता नहीं। कहा कि कल का दिन हमारा बहुत ही था बिजी, तो हम कल ज़्यादा देख नहीं पाए। भाई मलिच्छा कोशिश करते दिख रहा है कि जल्द से जल्द सारा काम ख़त्म हो, उसके बाद थोड़ा सा आराम करके बाकी का काम करें। हमें बहुत ही तेज आज गुस्सा आ रही है, एकदम मतलब तिलमिला रहे हैं हम। उधर बड़कन्नी जिज्जी बोल रही थी कि लाइन लगी है, एक लाइन लगी है लंबी, लोग कह रहे हैं हम हेल्प करने को तैयार हैं, कोई कह रहा हम गांव वाले कह रहे हैं हम।
दूर दूर के लोग रिश्तेदार तक कह रहे हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूँ मलिच्छा अकेलन काहे काम में तत्पर नजर आ रहा है। का जिज्जी से बोल रहे हैं, लेकिन मलिच्छा लोगन से कोई नहीं कह रहा है कि भैया कोनो काम होगा तो बताना, भैया हम भी खड़े हैं। अब बताओ भाई, दूल्हे सब कुछ काम कर रहा है, बताओ ये कहाँ का न्याय है। हमारे हिसाब तो नाइंसाफ़ी है। इतना लोग जब नॉमिनेशन दे रहे हैं, अपना अपना नाम दे रहे हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, तो काहे नहीं इनका सबका कार्यभार सौंपा जा रहा है। अब दूल्हा है, थोड़ा आराम करे, अपनी शादी में इतना ढेर सारा काम करे बेचारा मलिच्छा। और जिज्जा, वैसे तो तुम खड़े हो, कहते हो हम इस घर के बड़े हैं, तुमको इधर आना चाहिए, एक आध महीना छुट्टी ले लो, पैसा का मोह त्याग दो हैं। अपने साला का तुम बीज बोवा दो, खाद डरवा दो, खत्म। अब जब उसका मेन ज़रूरत है तो तुम गायब हो चुके हो। ऐसे हमारे बड़कन्नी जिज्जी हैं। हालांकि मलिच्छा की शादी के नाम से कितना डॉलर छाप रही हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ ज़रूरत है तो कोनो काम नहीं है। मलिच्छा कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारा कोई सगा ढगा है तो वो हमारे बड़कन्नी जिज्जी नहीं है, समझ रहे हो। वो कौन है? छोटकन्नी, जिसको तुम इतना भी नहीं समझते हो हैं। वो कुछ बोलती हो कि बात का भी वैल्यू नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ अभी कौन खड़ी है? बड़कन्नी तो जब काम शुरू होता है भाग जाती है, रंगन रोगन हो जाता फिर आ जाती है, और जैसे काम शुरू होता है फिर भाग जाती है, फिर कोई एंटरटेनमेंट वाला काम और कंटेंट वाला काम आता है फिर आ जाती है। तो बड़कन्नी सिर्फ डॉलर कमाए आती है, मौका दस्तूर देख कर भाग जाती है। याद है ना, जब घर बनने वाला था तब फुर्र हो गई पटना, बीच में आई। हाँ, एक काम और करी से मलिच्छा का जो डावाडोल रिश्ता हो रहा था उसको जुड़वा गई है, तो बस उसका इतना योगदान है, ये के अलावा उसका कोनो योगदान नहीं है। लेकिन उस योगदान में उसने कितना कमा ली। नोना जिज्जा को कहाँ मिला? बड़का दामाद है घर के, आज तक क्यों नहीं बतावा गवा। हाँ, यूँ जिज्जी ज़रूर बताएं कि हमको इतना इतना मिला, इतना मिला, यूँ सूट मिला, और सबको 2100 रुपया मिले, उसके बारे में कुछ नहीं। नोना जिज्जा को पक्का भारी सामान मिला होगा, घर का वन ओनली इकलौता दामाद, अब तो कोई और दामाद है भी नहीं। दूसर का दामाद को दामाद में गिना नहीं जाता, उसको तो कोर्ट कचहरी में गिना जाता है। तो यूँ सब चल रहा है, लेकिन मजाल है के बारे में खोल दें, इतना मुँह न खोलेंगे। और हाँ देखो, एक बात सही है कि इस समय जिज्जा को इधर आना चाहिए था, छुट्टी लेना चाहिए। इकलौता साला है, 10-4 सालें तो है नहीं कि इनकी छुट्टी में ले लोगे, उनकी छुट्टी में ले लोगे। तब जो एका है तो नहीं इनके छुट्टी लेना चाहिए था ना, हैं। लेकिन नहीं, वही तो अपन उधर। लेकिन जिज्जी का बोल सकते हैं, कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है, काश की जिज्जी बदलने वाली नहीं है। हाँ, बस बोल देती है। हमारा दिल बेकरार रहता है इन लोगों के लिए, हैं। इन लोगों का कष्ट पहुंचता है तो हमको बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचता है। कितने बड़े बड़े ड्रामे करती रहती है, मेडिटेशन के लिए वहाँ से तीर निशाने छोड़ती रहती है, रिश्तेदारों के लिए एडवाइस देती रहती है। बस वो डॉलर कमाने वाला काम कर रही है। उमा का कितना डॉलर किसके लिए खर्च करेगी? यूँ नहीं, दुनिया भर की बातें, बड़ी बड़ी बातें बोल रही, लेकिन आज तक क्यों नहीं बोली ये अपनी होने वाली भाभी के लिए कहाँ गिफ्ट ले रही है, हैं। सब लोग पूछ रहे हैं अपने लिए 45,000 की साड़ी, 40,000 की साड़ी, हैं, और न जाने का बोला करती है। लेकिन अगर होने वाली भाभी के लिए तुम कुछ ऐसा काम करो तब समझ में आवे हैं कि देखो वाह का ननंद है, अपनी भाभी के लिए ऐसा ऐसा सोच रही है। बड़का यूट्यूबर काम सिर्फ अपने लिए सोचना, दूसरों के लिए तो बस इनको गड्ढे खोदना आता है, दूसरों के रिश्ते में सिर्फ आगे लगाना आता है, दूसरों को सिर्फ भड़काना आता है। लेकिन दूसरों का भी का ही बोल सकते हैं, काश के दूसरे ससुर का नाती अपना विवेक बुद्धि बेच खाए ने तो का ही है, दूसरे लोग फ़ायदा उठेबे करेंगे ना। मजाल है नोना जिज्जा के अगेंस्ट हमारे जिज्जी को फैसला ले ले, और दूसरे तो बस अपने पति की कमियाँ गिनावा करते हैं, उनको कोर्ट कचहरी भेजने का सामान तलाशा करते हैं। हमारे बड़कन्नी जिज्जा अगर बोल दें चल इधर बैठ तो बैठ जाएगी, चूँ ना करेगी। मजाल है जिज्जा के विरुद्ध चली जावे। लेकिन कुछ लोग तो मैं इंडिपेंडेंट नारी हूँ, मैं इसका अबला हूँ, मैं इसका बजाऊंगी तबला। फिर गाड़ी घोड़ा लेकर मलिच्छा घर को आता है। जब घर को आता है तो मम्मी से भी हाल चाल पूछता, उनकी तबीयत पूछता है। लेकिन कुछ देर बाद कैमरा दूसरी महिला के हाथ में नज़र आता है। वो महिला कौन? अरे हमारे मेंटल जिज्जी कैमरा संभालते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग गाइज, मैं परितिन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद मैं मलिच्छा के वीडियो में आई हूँ, क्योंकि उसका मन नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे तू वीडियो बनाएगा, तबीयत तेरी ख़राब है तो क्या हुआ? जैसे मैंने घर का राशन पानी सब कुछ संभाल रखा, मैं तेरा चैनल और तेरा ब्लॉग भी संभाल लूँगी। वाह जी वाह भाई, ये भाई बहन एक दूसरे का वीडियो बनाए दें, दूसरे का कंटेंट छपवा दें, दूसरे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल दें कि जिससे ना लोग देखे आ जाएं। लेकिन अगर कोई दूसरा का भाई अपनी बहन के चैनल पे आवे, उसका वीडियो बनाए, उसका एडिट करे, तो भैया जहलन के रूप में हमारी जिज्जी को आग लग जाए। इतनी खुन्नस निकाले बैठी है इतनी। अब तुम अपने भाई का वीडियो बनाए रही हो, खुद का वीडियो नहीं बनाती है पगलिया, हैं। मतलब देखिए 3 चैनल है, मैं समझ रही हूँ, एक नयका, एक पुराना और एक जहलाइन वाला। तो तीनों चैनल पे डेली वीडियो नहीं आ सकता, कहा कि घर का काम काज भी है। लेकिन 2-3 दिन में कब्बो ऊपर सब पर गायब हो जाता है, हैं। तो भैया जो अपन देवता नहीं संभाल पा रहे, दूसरे के देवता संभाले चलिए।
मलिच्छा का वीडियो बनाओ चली आज कि आज जो घर में काम हो रहा वो कल नहीं होगा, कल दूसर का होगा, ऐसे कैसे नहीं दिखाएगी। तो भैया अंदर जो काम धाम चल रहा है, बेडरूम में घुसी है, अलमीरा कितना अच्छा है, यहाँ से लुक रूम का कितना अच्छा लग रहा है। भाई का है नॉर्मल तो है, उमा का इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन लग रहा है तो भैया लग रहा है। अब टरू वालन के लिए तो भाई यू का होएगा, एक तरीके से एग्जाम्पल होएगा। टरू वालों ने फ्रेम दर फ्रेम फ्रीज कर लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा, अब वो सब भी अपना बेडरूम ऐसे बनाएंगे। यही के अलावा भाई मलिच्छा और मम्मी का थोड़ा सा होगा नोक झोंक, अरे वीडियो में चलता रहता है। इन्हीं के वीडियो में तो बढ़िया मज़ेदार कंटेंट मिलता है। टरू वाले हैं ढोल बजावे जा रहे हैं मलिच्छा की शादी में हैं, अरे भांगड़ा करत करत यहीं तक तो जाएंगे हिमाचल से हैं भैया, यहाँ पहुँचेंगे लखनऊ, फिर लखनऊ से धीरे धीरे हम तो करें बिहारों में चले जाओ, बड़की ननंद को लेकर फिर हिमाचल पहुँचो, भांगड़ा करते करते बल्ले बल्ले सावा सावा। आजकल हमारे बड़कन्नी जी शॉर्ट्स वीडियो डाले लगी है यूट्यूब पे, ओ हो चलिए भाई नई नई चीज़ें हो ही रही हैं। अब कपल वीडियो से तैयारी करना पड़ेगा ना निपटने की, तो हर तरीके से साम दाम दंड भेद सब अपनावा जाएगा। कब काले सूट तो कभी चूल्हे वाली चाय, सब कुछ दिखा रही बड़कन्नी आजकल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो भाई मलिच्छा और जो मम्मी जी का यूँ था डिस्प्यूट, मलिच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सामान पुरानी चीज़ें इधर उधर बहावा चाहत है, लेकिन मम्मी जी करे खबरदार अगर तूने हमारे पुराने सामान में तनिका वो हाथ लगाया, औकात में रहो, हाथ कलम करवा दूंगी। जैसे ताजमहल बनाने के बाद ना वहाँ के जो भी वर्कर लगे थे उनके हाथ कलम करा दिए गए थे कि दोबारा ऐसा कहीं बना ही न पावे। लेकिन जिज्जी का कमेंट्री सुनाते हुए देखी कि ऐसा ऐसा चलता रहता है। इसके के अलावा जिज्जी ने एक चीज़ और बताई कि एक अंकल जी थे जो एक बैग दे गए थे कि माँ जितना है सोना चांदी संभाल के रखना। जब बड़कन्नी जिज्जी की शादी हो रही थी और वो अंकल जी शिमला से आए थे, तो कौन है ये अंकल जी जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी। इसके अलावा जिज्जी ने यह भी बताया कि वो अंकल जी ने जितना भी एक्स्ट्रा राशन पानी था उसको भी पैक करावा, दुकान में भिजवावा, बहुत सारी जिम्मेदारी निभाई। शिमला वाले अंकल कौन है ये अंकल? शिमला का घर दादा दादी जिज्जी के पापा वहाँ रहते थे, तो क्या उनके कोई दोस्त हैं या फिर कोई और है कहानी? ये अंकल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, बस इतने पता है बड़कन्नी जिज्जी की शादी में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इतनी सारी बातों के बाद जिज्जी के दिमाग में एक और खुराफात आती है। कुछ पेंटिंग रखी होती हैं कि जो कि बिग बॉस ने मंगाई होती हैं शिमला से, लेकिन अपने घर में लगावे के खातिर नहीं ले गई हैं, कहा कि वहाँ पर कुछ अलग होगा। लेकिन यहाँ पर के बेडरूम में, मलिच्छा के बेडरूम में वो पेंटिंग लगाने का बोल रहे हैं कि देख ये लगाए ले कैसा लगेगा, लोग ऐसा लगाते वैसा लगाते। मलिच्छा पहले कुछ नहीं बोला, फिर दोबारा बोली तो भैया उसने कहा हम तो अपना कुछ बेडरूम में अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं। तो कह रही बेडरूम में फ़ोटो लगाने का जो ट्रेंड है वो पुराना है, मतलब हर चीज़ को तुमको ट्रेंड से देखना है। अब वो जो कपल हैं दुपट्टा और मलिच्छा वो डिसाइड करेंगे ना कि यहाँ पे का लगाना है, सीनरी लगाना, अपनी फ़ोटो लगाना है। इतने पे नहीं रुकी, कह रही यहाँ फैमिली फ़ोटो लगा देते हैं। पगलिया बेडरूम में फैमिली फ़ोटो हैं मतलब कहा बताएं, ये विचार तो अपनी ससुराल में काहे नहीं रहे कि अपने बेडरूम में तुम फैमिली फ़ोटो तो दूर, तुमको फैमिली सुहा ही नहीं रही है कि अगल बगल भी फैमिली नजर आवे, ना ननद ना सास हैं, और यहाँ पर फैमिली लेके चल रही मैडम। चाहते हैं कि बहुरिया सोते उठते देखते ना आंखें खोले तो फैमिली देखे है, मुझे फैमिली से अलग नहीं जाना है, फैमिली फ़ोटो बेडरूम में लगाने का यही तो मकसद हो सकता है भाई। तो ये चीज़ पे ना जिज्जी ने यह भी कह दिया कि सब्सक्राइबर बताएंगे कि इसमें सीनरी लगानी चाहिए या हमें कुछ और लगाना चाहिए। तो पगलिया एक नंबर की का बोल सकते हैं, बैले है यू हैं भाई। जी का बेडरूम है, जो इमा रहना चाह रहा है उससे पूछेंगे ना कि कैसे सजाना, कैसे तुम नंद हो हैं तो अम्मा न बनो, खोपड़ी पर न चढ़ो, अपना सोचो अपने फ्लोर पे तुमको क्या कराना है। और यहाँ यू की का है, ये दुपट्टा का है, तो दुपट्टा और मलिच्छा डिसाइड करेगा कि माँ उनकी भाई बड़े फ्रेम वाली फ़ोटो लगेंगी या फिर जब मिले थे डे 1 से लेकर कई फ़ोटो का कोलाज भी लग सकता है, या वो जैसे लगाना चाहें, शादी बोदी रखना चाहें शादी बोदी हैं। आप कौन होती है वहाँ बताने वाली कि सीनरी लगेगी क्या लगेगी। दर्शकों ने भैया अड़े हाथों ले लिया, तमाम लोगों ने कमेंट करा है कि ये वाला जो डिसीजन है
ये आंचल दुपट्टा को लेने दीजिए, आप अपना मुंह बंद रखिए। आप अपने पोर्शन के लिए सोचिए, लेकिन ये सब ना ही कीजिए। इसके अलावा मलिच्छा वहाँ पर अपना बिस्तर जमा रहा था, तो लोगों को ये भी पसंद नहीं आवा कि मलिच्छा वहाँ पर अभिन्न बिस्तर जमावे। सब लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा करो, जब नई दुल्हन आएगी तब जब पहला दिन होगा, पहली रात होगी, सुहाग रात है, तभी जो कुलछनी नंदा हैं ये बेड वोड सजाएंगी, तब ना यहाँ पे का बेड यूज करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा कहाँ है, मलिच्छा यहीं बैठेगा, यहीं सोएगा, तब तक गंद पाएगा, मैलो छुड़ाए कर डालेगा, तब ही तो सुहाग रात शुभ होगी हैं। तो जनता ने अड़े हाथों ले लिया है और लेना भी चाहिए। इन मैडम को यूँ इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे वो का लगावें का न लगावें। वैसे तो बोलती मम्मी जी ने यूँ कर दिया, मम्मी जी ने वो कर दिया। अब भाई दुपट्टा के लिए मम्मी जी बहुत तैयारी कर रही हैं, हर चीज़ का तैयारी कर रही हैं। ऊपर से बता रही हैं कि देख लियो दुपट्टा, तुम्हारा कमरा कैसा अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया सज गवा सवर गवा है। और हम वीडियो में दिखा रहे हैं तुमको इधर से उधर से हर फ्रेम से। बाकी ये सारा काम जो है ना, अब हम यही कहना चाहेंगे, बेडरूम का जो सजावट है, डेकोरेशन है, छोड़ दीजिए। वैसे मलिच्छा ने कहा था कि बीबी इंटीरियर डेकोरेटर है ना। तो जो अगर वो खुद इंटीरियर डिज़ाइनर है तो अपना घर का जितना साज सज्जा है वो खुद देख लेगी ना। आपको परेशानी होने का अच्छा बनता नहीं है। आपने जहाँ रुपया लगाया है, दमड़ी लगाई, वहाँ देखिए ना। यहाँ पर जिसको देखना है देख लेगा। तो यूँ था ना कुल मिला के मलिच्छा का वीडियो का सारांश। जनता ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। बताइए, एक तरफ नंद को ना ये फूटी आँख भी नहीं देखना चाहते, उनको नंद फूटी आँख भी नहीं भाती है। अपनी नंद की बात कर रही हूँ, जिसके बारे में का प्रचार प्रसार कर रही हैं जहलाइन बन के कि वह ऐसी है, अपने पति को जगाने गई थी। यार का बातें बोलती है। कभी कभी तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि पति का कॉल, उसकी अम्मा सास का कॉल आया कि तुम जाओ पति को जगाओ, तुम्हारा पति पी के पड़ा है, उठ नहीं रहा, उसको ऑफिस जाना है। फिर उसने कॉल लगाया, उसने सास से लड़ा कि मैं कहाँ जगाने आऊँ, मैं इधर आई हूँ तो शांति सुकून से रहना चाहती हूँ। लेकिन फिर सास ने बोला तुम्हें आना पड़ेगा, तुमको अपने पति को जगाना पड़ेगा। फिर ये गई, कंचन के बारे में बोल रहे हैं, गई फिर जगाई। मतलब परेतिन जिज्जी, तुमको कितना याद है वहाँ की सारी बातें हैं, मतलब कमाल करती है वाह परेतिन जहलाइन जिज्जी। और कुछ याद हो तो वह बता दिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। वैसे जिज्जी कोल्ड ड्रिंक पी के तो कोई और भी सोता होगा इधर उधर, और ओके तो 2-4 बीमारी भी हो गई हैं, ओके बारे में भी कभी कुछ विचार व्यक्त कीजिए। कोल्ड ड्रिंक छोड़ने के बाद बीमारियां सही हो जाती हैं। और कोल्ड ड्रिंक वो तो यहीं लगाता था, कौन डाइनिंग टेबल पे रख कर। कई बार तो मलिच्छा ने दिखाई भी दिया जिज्जा का कोल्ड ड्रिंक, नोना जिज्जा का कोल्ड ड्रिंक है। ओके बारे में भी थोड़ा जहलाइन बन के कुछ विचार व्यक्त करिए कि सिर्फ एक ही तरफ टारगेट और निशाना बनाए रखेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।